एक बार ओंकारेश्वर गया हुआ था। ब्रह्मलीनेश्वर देश में रामानंद सरस्वती जी महाराज का स्वाध्याय हो रहा था। एक महात्मा ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज, ये जो हमारे समाज में एक प्रचलित भ्रांति है कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाए, क्योंकि वो भी भाई भाई थे, तो यहाँ भाई भाई में 36 का आंकड़ा हो जाए। जिनके महाभारत नहीं, उनके भाई भाई तो नहीं लड़ते होंगे ना, नहीं लड़ते ना। प्रश्न किया, ऐसी मान्यता क्यों है? स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा समाधान दिया। कहा कि देखो, ये भ्रांति उस समय हमारे देश में फैलाई गई जब ये अंग्रेज लोग भारत में आए थे। उन्होंने कहा, किसी अंग्रेज ने देखा लोगों को अपने अपने धर्म के प्रति जो बैठी हुई आस्था है उसको उठाना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तब किसी अंग्रेज ने ये भ्रांति फैलाई, रे भारतीयों, तुम्हारे घर में झगड़े क्यों होते हैं? भाई भाई में, सास बहू में, देवरानी जिठानी में क्यों होते हैं? अरे घर में तो झगड़े की कहानी पढ़ते हो, रोज लड़ाई की कहानी पढ़ते हो, महाभारत रखते हो, तो जैसा पढ़ोगे, देखोगे, चिंतन करोगे, वही तो घर में होगा तुम्हारे। ऐसी भ्रांति फैलाई। और महाराज उस व्यक्ति ने अंग्रेज की बात मान ली और महाभारत निकाल दिया। कोई कारण तो और होगा, लेकिन खटपट मिट गई। अब उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, मैंने तो जिस दिन से महाभारत निकाल के फेंका, मेरे घर में शांति हो गई। अब आप जानते हैं हम भारतीयों की क्या स्थिति है। गतानुगतितो लोका न लोका पारमार्थिनः। पंडित जी गंगा नहाने के लिए गए। पुराने जमाने में पैदल चल करके जाते थे। गंगा के तट पर वस्त्र उतारे, तांबे का लोटा रखते थे पुराने जमाने में, अब तो प्लास्टिक की बोतल आ गई। पंडित जी के पास मार्ग खर्ची के जो पैसे थे उन्होंने लोटे में भरे। सोचा कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊं, पीछे से कोई लुटेरा चोर आ गया, उठा के भाग जाए। छुपाने के लिए पंडित जी ने बालू मिट्टी में जरा जगह किया, गड्ढा, तांबे के लोटे को कपड़े से बांधा, वो सिक्के उसमें भर दिए और नीचे गाड़ करके अब सोचा कि इसमें मिट्टी चढ़ाऊं, लेकिन पहचान कैसे रहेगी कि इसी जगह पर लोटा है। तो गंगा जी से थोड़ा पानी लेकर के मिट्टी को गीला किया, बालू मिट्टी को, और जहां नीचे तांबे का लोटा रखा उसके ऊपर गोल गोल शिव जी की पिंड जैसा बना दिया। पहचान रहेगी कि मेरा लोटा। अब वो निशान बना दिया और कपड़े उतार करके वो लोटे को नीचे दबा दिया। अब मजे से गंगा स्नान करने लगे, घंटों नहाए। योगायोग यात्रियों की बस आ गई, 150 यात्री इकट्ठे आ गए। यात्रियों ने देखा एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं और ताजा एक शिवलिंग बना रखा है। शायद गंगा नहाने का नियम तो ये विद्वान लोग ही जाने, पंडित जाने। ऐसा ही विधान होगा कि गंगा नहाने से पहले शिव जी की पिंड बनाओ और फिर गंगा स्नान करो। तो जितने यात्री आए थे सबने एक एक शिव जी की पिंड बनाई, अपने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए उतर गए। भीड़ भाड़ बढ़ी तो पंडित जी बाहर निकले। कपड़े पहन करके लोटा की तरफ देखा तो वहां तो शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई पड़े। समस्या खड़ी हो गई, रे बाप, अब किसके शिवलिंग को हटाऊं और वहां लोटा निकालूं। गतानुगतितो लोका न लोका पारमार्थिन। पंडित जी के मुंह से निकल पड़ा, रे वारे भेड़ चाल वाह। एक के पीछे एक ऐसे ही चलते हैं, उसका कोई विचार ही नहीं करते कि आज इकर का कारण क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं। एक ने महाभारत को निकाल करके फेंका, आप तो फेंकने लगे। आज शायद किसी के घर में महाभारत नहीं मिलेगा। इन्हें गिने सत्संगियों को होगा तो बात अलग है। क्यों ऐसी भ्रांति फैल जाती है? व्यास जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो जाए, तब उन लोगों का कल्याण कैसे होगा जब महाभारत पढ़ेंगे ही नहीं।
तब व्यास जी महाराज ने उनके लिए पुराण बनाए, 17 पुराणों की रचना किया। और फिर भी एक रोज बैठे हुए हैं बड़े उदास उदास मना होकर के, प्रसन्नता नहीं। नारद जी महाराज आ गए। पाराशर्य महाभाग्य भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति। नारद जी पूछने लगे, हे पाराशर्य व्यास जी महाराज, आपका शरीर मन वाणी सब प्रसन्न तो है, आप उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उदास कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? क्या कारण है? व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी आप जो कहते हो बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मन में खुशी नहीं है नारायण, मन में खुशी नहीं है। और क्यों प्रसन्नता नहीं है ये मेरे भी समझ में नहीं आता। जबकि मैंने वेदों का विभाजन किया, इतिहास ग्रंथ महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए, समाज कल्याण के लिए कि दुनिया का भला कैसे हो, भला कैसे हो, फिर भी मुझे प्रसन्नता नहीं। नारद जी महाराज कहने लगे, आपने दुनिया के लिए तो किया, मगर अपने प्रसन्नता के लिए भी कुछ किया? नारद जी बोले, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे प्रसन्न देख रहे हो ना? क्यों? आपने दुनिया का चिंतन किया और मैंने प्रसन्न का चिंतन किया। प्रसन्न का चिंतन करने से प्रसन्नता मिलती है। आपको लिखना है, आपको सोचना है, आपको कुछ देना है तो वो लिखो, वो सोचो, वो दो, जिसका चिंतन श्रवण मनन करने से सबको प्रसन्नता मिले, आपको भी मिले। मैंने अपना जीवन सिर्फ नारायण को दिया, इसलिए मेरे जीवन में प्रसन्नता, न कोई संग्रह न कोई प्रग्रह, और कौन क्या कर रहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं केवल परमात्मा का चिंतन करता हूं। और मेरी तो जन्म जन्म की यही प्रतिज्ञा है, बस मेरा जीवन है तो भगवान के लिए है। मैं तो पूर्व जन्म में भी भगवान का भक्त ही था, इसलिए मेरे जीवन में प्रसन्नता है। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे नारद जी महाराज। व्यास जी, मैं पूर्व कल्प में एक दासी का पुत्र था। जिस ग्राम में ब्राह्मणों की सेविका मेरी मां थी दासी, उसी ग्राम में कोई साधु संत आए और उन संत भक्त ब्राह्मणों ने निवेदन किया संतों को, महाराज इस बार का चातुर्मास हमारे नगर में हो जाए। संत मंडली थी, उन्होंने स्वीकार किया चातुर्मास करना। और उन ब्राह्मणों ने संतों के यहां पर साफ सफाई करने, पोछा लगाने, बर्तन सफाई के लिए मेरी मां की ड्यूटी लगा दी, क्योंकि नौकरानी थी, सेविका थी मेरी मां। जब 4 महीने संत वहां रहे, मैं छोटा सा था, मां के साथ ही खेलता था। संत जब आरती करते थे तो मैं उनके पास में खड़ा हो जाता। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाता तो मुझे भी प्रसाद मिलता। संत जब कीर्तन करते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। वो ताली बजाते, मैं भी ताली बजाता। मुझे कहते तू भी बोल, तो मैं भी अपने तुतुली भाषा में मैं भी कीर्तन बोलता। 4 महीने में उन संतों का मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मेरे मन में आई कि मैं तो इन संतों के साथ ही चला जाऊं। बहुत अच्छा। वो चातुर्मास के समय संत महान पुरुष जब खा पी करके विश्राम में चले जाते, मेरी माँ झूठे बर्तनों की सफाई करती, मैं माँ के पास में खेलता रहता। और कभी खेलते खेलते कभी भूख लग गई तो झूठन को भी उठा करके खा जाता। मुझे इसका भी कोई ज्ञान नहीं, बालक था। चातुर्मास संपन्न हुआ, संतों को ब्राह्मणों ने विदाई दी। जाते समय संतों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, बालक तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तो होनहार निकलेगा, बहुत अच्छा होगा। संत तो चले गए। उन ब्राह्मणों ने मेरी मां को गौ सेवा में लगा दिया।
एक रोज मेरी माँ सवेरे सवेरे गौशाला में दूध निकालने के लिए अंधेरे में जा रही थी और रास्ते में कोई सर्प बैठा हुआ था, उस पर पैर गिर पड़ा और पलट करके सर्प ने माँ के पैर में दंश किया, विष चढ़ा और माँ तो वहीं खत्म हो गई। जब माँ खत्म हो गई तो मुझे दुख नहीं हुआ, इसलिए कि जब मैं संतों के साथ जाने लगा तो संतों ने कहा भाई बेटा तेरी माँ की सेवा कर, माँ की सेवा कर। पर मैंने सोचा चलो ये भी बंधन कट गया, अब मैं भी भजन करूंगा। मां निकल पड़ा, वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठा। संत महात्मा जैसे मेडिटेशन में ध्यान में बैठते थे, एकाग्र मना होकर के मैं भी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा और मेरी वृत्ति स्थिर हुई। इतने में महाराज एक दिव्य ज्योति का मुझे जो दर्शन हुआ, अलौकिक ज्योति, मगर वो दर्शन ऐसे ही हुआ जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली दिखाई पड़े, आई झलक और चली गई। अब उस दर्शन को पाने के लिए पुनः पुनः विचार करने लगा, बार बार ध्यान लगाता हूं, ध्यान लगे ही नहीं। आकाशवाणी सुनाई पड़ी, बालक ये जो तुमने मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, ये तो संतों का आशीर्वाद, उनका किया गया संग का फल है। हाँ, यदि उस दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अपना जीवन उस प्रभु को समर्पित कर, उसी के नाम में लग जा। प्रभु का नाम मिला और तब से मैंने निश्चय कर लिया कि मैं तो सिर्फ भगवान को ही पाना है। और मन में धुन परमात्मा बैठ गए और वाणी में उस परमात्मा का नाम बैठ गया और तभी से मैंने ये नाम का संकल्प पढ़ लिया कि सारे जीवन बस नारायण नारायण नारायण, सारे जीवन नारायण 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 करते। महाराज मेरी काफी उम्र हो गई लेकिन नारायण दोबारा मिले नहीं, उसके पहले ही प्रलय हो गया। ब्रह्मा जी महाराज के सोने का समय आ गया। प्रलय जो होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, महा और आत्यंतिक प्रलय। प्रलय का अर्थ होता लय हो जाना, दिखाई न पड़ना, छुप जाना। जब रात्रि को हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारी सारी दुनिया छुप जाती है, हमारे लिए हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, हमारे लिए प्रलय हो गया। नैमित्तिक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी महाराज सोते हैं। जैसे हम सोते हैं तो हमारे शरीर के भीतर वाले सब सो जाते हैं, सारी इंद्रियां सो जाती है। ऐसे ही जब भगवान ब्रह्मा जी महाराज सोते हैं तो सारी च्यों म्यों सृष्टि सोती है, उसका विलय हो जाता है, नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। और जैसे हमारे 100 वर्ष होते हैं, एक दिन हमको लंबा सोना पड़ता है, ऐसे ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष पूरे होते हैं, महाप्रलय होता है। और जब ज्ञान होता है तो आत्यंतिक प्रलय होता है। यह ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया। और ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, ब्रह्मा जी जागते तो ब्रह्मा जी का दिन आता है। पर यह देखना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी की रात्रि कितने घंटे की होती है। हमारी रात्रि तो महाराज उत्तरायण दक्षिणायन में घटती बढ़ती रहती है, घंटों में खत्म हो जाती है। पर आओ ब्रह्मा जी की रात बता दूं आपको, दिन समझ लो उतनी ही रात होगी।